कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम मंगलमय। आज हम आप लोगों को बताएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन यानी समझ लो हमारे जीवन का मंथन। समझ गए? इस समुद्र मंथन का जो प्रसंग है, समुद्र मंथन की कथा है, ये हम आज आप लोगों को सुनाएंगे। बात हुई एक बार की बात है, जैसे आप लोगों को कभी होता ना, गांव में कभी संकट आ गया, कभी अपने घर में कोई कठिन परिस्थिति आ गई, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही एक बार देवताओं पे संकट आ गया। देवताओं की कोई संपत्ति, कोई जो शक्ति थी, वो सब बिल्कुल थोड़ी रह गई, छीन हो गई। किन पे संकट आया? देवताओं पे। तो समझ लो कि देवताओं पे भी संकट आ सकता है, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम पर संकट क्यों नहीं आ सकता? तो देवताओं पे संकट आया और बहुत परेशान हो गए, क्या करें? तो गए भगवान विष्णु की शरण में। तो हमको समझना चाहिए, जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हमको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सुंदर उपाय है भगवान की शरण। अगर भगवान की शरण हमने प्राप्त कर ली, भगवान से हमको अभय दान मिल गया, तो निश्चित ही हमारा संकट समाप्त हो जाएगा। और फिर भगवान जो बताए वो हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान की शरण ले लिए, भगवान हमको पास कर देना है, भगवान हमको पास कर देना है, भगवान हमको पास कर देना, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, तो काम चलेगा क्या? नहीं। भगवान की शरण लो और साथ में पढ़ाई भी करो। किसान है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बारिश अच्छी देना, और ऐसा भी ना हो कि खूब बाढ़ आ जाए। लेकिन हल तो जोतना पड़ेगा ना, कि हल ना जोते, बीज ना डाले, तो बारिश खूब बढ़िया भी हो जाए, लेकिन वो बीज नहीं डालेगा तो फसल होगी? बोलो, बीज नहीं डालेगा तो फसल होगी? नहीं होगी। कोई भी सफलता हमको प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब भगवान फल देंगे। पक्की पकाई भगवान नहीं देते। समझ गए? पक्की पकाई भगवान में नहीं देते। तो भगवान के पास जब आए देवता, तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से तुमको अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत। और उस अमृत को जब तुम पियोगे तो तुम लोग सुखी, तुम्हारे मन की सारी अशांति भंग हो जाएगी और तुम सब लोग सुखी हो जाओगे, निरोग हो जाओगे और बढ़िया प्रसन्न हो जाओगे। उन्होंने कहा, लेकिन इतना बड़ा समुद्र, उसको मंथन करना मालूम है क्या होता है? जैसे तुम्हारे यहाँ पर दही बिलोया जाता है कि नहीं, है ना? ऐसे ही समुद्र को बिलोना। तो दही को बिलोते तो क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन निकलता ना। ऐसे समुद्र को जब बिलोगे तो उसमें से अमृत रूप मिलेगा। क्या निकलेगा? अमृत। परंतु देवता कहे कि इतना विशाल समुद्र हम लोग कैसे इसको मंथन करेंगे, हम लोग कैसे इसको मथेंगे? भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, तुम लोग इस समय पर दैत्यों से, जो दैत्य हैं वो भगवान देवताओं के शत्रु है, उनसे जाकर के मदद लो, उनसे जाके मैत्री करो, और परस्पर का जो बैर है, परस्पर की जो लड़ाई है इतने दिनों की, उसको भूल जाओ। देखो, जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आवे
और कोई विशाल कोई बड़ा काम करना हो, देश पे आपत्ति आ जाए, समाज पे आपत्ति आ जाए, धर्म पे आपत्ति आ जाए, आपत्ति यानी संकट आ जाए, तो हमको अपने आपस का वैर भाव सब भूल जाना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। और एक होकर के हम जब उस समस्या से जुटेंगे तो हमारी जीत होगी, उस समस्या से हमको छुटकारा मिल जाएगा। अभी हमारे देश पर कोई बाहर के लोग आक्रमण कर दे, विदेशी आक्रमण कर दे, और हम लोग आपस नहीं भाई मैं तो इससे नहीं बोलती, हम तो इससे नहीं बोलते, वो बहुत खराब है, उस दिन मैं गई थी तो मेरे को कुछ ने बुरा भला कहा था, मैं उससे नहीं बोलती, ऐसा बोला, तो फिर क्या होगा, विदेशी लोग आके तुम्हारे पे लड़ाई आक्रमण कर देंगे और तुम सब एक हो जाओ। लड़ाई थी हमारे घर की थी, उनकी थोड़ी, उनकी कौन हिम्मत है हमारे घर को बोले, समझ गए। उस समय पर हम सब एक हो जाओ, बिल्कुल आपस की लड़ाई झगड़ा सब भूल जाओ और अपने लोगों का साथ दो, समझ गए, अपने लोगों का साथ दो। तो अगर अपने लोगों का हमने साथ दिया तो बाहर का कोई भी शत्रु हमको हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हम सब एक है, समझ गए ना। और अगर हम दो ऐसे बटे रहे तो कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संकट के समय पर आपसी जो भी हमारा वैर भाव है उसको भूल करके सब एक साथ हो जाना चाहिए और उस संकट का मुकाबला करना चाहिए, समझ गए। यही भगवान ने उनको सिखाया, बोले जाकर इस समय पर दैत्यों से बैर मत रखो, उनसे मित्रता करो। अब जब दही बिलोते हैं, जब ज्यादा रहता है तो क्या होता है, एक मथानी होती है ना मथानी, और साथ साथ में रस्सी होती है, उसे ऐसी ऐसी करके हम बिलोते हैं, है ना। अब इतना बड़ा समुद्र, तो फिर मथानी भी तो बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। तो मथानी क्या, तो भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। किसको, मंदराचल पर्वत, बहुत बड़ा पहाड़, और उसको जो रस्सी है वो रस्सी क्या करे, तो बोले रस्सी के लिए तुम वो वासु की नाक की रस्सी बनाओ। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। सब देवता गए और दैत्यों से कहा कि इस समय पर हमको समुद्र मंथन करना चाहिए, समुद्र मंथन से हमको अमृत प्राप्त होगा, बहुत सी संपदा प्राप्त होगी, वो सब हम आपस में आधे आधा बांट लेंगे। क्या कहा, आपस में हम आधे आधे बांट लेंगे। तो दैत्यों ने कहा कि ठीक है भाई, उनको भी लालच है कि अमृत मिलेगा, है ना, उनको भी आया कि हाँ भाई हमको अमृत मिलेगा। बस वो लोगों ने सब दोनों एक हो गए। अब जब मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में डाला गया, समुद्र कौन सा था, क्षीर सागर, क्षीर सागर जो दूध का समुद्र, उस क्षीर सागर के अंदर में डाला गया, तो वो सीधे जमीन में जाके टकराने लगा, डूबने लगा। भगवान ने तुरंत कच्छप का अवतार धारण किया और नीचे से सहारा दे दिया। कच्छप यानी कछुआ जो समुद्र में रह सकता है, उसका से गया, और मथानी जो मंदराचल पर्वत था उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब इधर से देवता और उधर से दैत्य। अब क्या हुआ कि बात ये हुई कि कौन सांप के मुख के तरफ रहेगा और कौन पूंछ के तरफ रहेगा। तो देवता भगवान गए और उनके सांप के मुख के तरफ लग गए, तो देवता भी उनके पीछे पीछे मुख के तरफ लगे। तो दैत्यों ने कहा कि हम पूंछ के तरफ नहीं होंगे, हम मुख लेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, वो उनको मुख पकड़ा दिया, अपना पूंछ के तरफ हो गए। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी बात, छोटी छोटी बातों में बहस नहीं करना। भगवान ने कहा क्यों लड़ाई करना, ठीक है तुमको मुख लेना है, मुख से ही, अपना पूंछ की तरफ हो गए। अब भगवान पूंछ की तरफ हो गए और फिर मंथन शुरू हुआ।
क्या हुआ, दोनों तरफ से मंथन शुरू हुआ, एक रस्सी इधर से ये खींचे, इधर से वो खींचे, और मंदराचल पर्वत ऐसे ऐसे होने लगा और निकालना था उनको अमृत। लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष, और वो विष यानी जहर, वो इतना खतरनाक कि खौल रहा था। उसके खौल से दूर से ही सब लोगों को बहुत उबकाई आ रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे सब, क्या करे। देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा कि इसको लेकर के भगवान शिव शंकर के पास जाओ। शिव शंकर के पास जब भगवान शिव शंकर के पास गए वो जहर लेकर, तो भगवान ने देखा कि सारी प्रजा इस विष से परेशान हो रही है। भगवान ठहरे दयालु, नहीं, संकट से हमको सबके संकट का निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने तुरंत उस विष को ले लिया और पी गए। देखो, भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि तुम वहां अमृत निकलने, ये जहर निकला अब ये हम पिए, ये हमको बता रहे हो, ये नहीं कहा भगवान ने। क्या है कि भगवान जो है वो इसीलिए कहते शिव श्रेष्ठ है वो। तो जो समाज के ऊपर में, प्रजा के ऊपर में जो संकट है उसको स्वयं ले लेना, समझ गए। जैसे अपने से छोटा भाई है, तुम लोग कहीं जा रहे हो और कहीं धूप है, कहीं कंकड़ है, तो क्या करोगे, कंकड़ है तो अपने भाई को गोद में ले लोगे, छोटा है ये चल नहीं पाएगा, अपन गोद में ले लोगे। अब गोद में लेने से तुमको भार ज्यादा लगेगा, है ना, खुद का वजन उसको संभालो और वो कंकड़ पे, लेकिन तुम ये नहीं परवाह करोगे, तुम क्या बोलोगे, अरे हमारा छोटा भाई है इसको कंकड़ ना लगे, करोगे कि नहीं, बोलो। वैसे ही भगवान शिव शंकर की तो सब प्रजा, सब हमारे बच्चे हैं, समझ गए, सब हमारे बच्चे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। वो उस विष को पी गए और पी गए, लेकिन अब उस विष को अगर अंदर डाल लेंगे तो क्या होगा, खुद के लिए हानिकारक, पलटी कर दें तो सब संसार के लिए हानिकारक। क्या किया जाए, उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। क्या किया, कंठ में धारण कर लिया। इसलिए भगवान का जो ये जो गला है, कंठ है, तब से नीला पड़ गया और भगवान शंकर का नाम हो गया नीलकंठ। क्या नाम हुआ, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। जयकारा तेज लगाया करो पूरी ताकत से, क्या समझे, नीलकंठ भगवान की जय। हाँ, तो क्या हुआ, भगवान का नीलकंठ नाम पड़ गया। अब उसके बाद में फिर आए देवता और असुर और फिर से मंथन शुरू किया। देखो, एक बात ध्यान रखो, कोई भी नया कार्य, अच्छा कार्य जब हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले बाधाएं आएगी, कठिनाइयां आएगी। यहाँ क्या हुआ, अमृत निकालने चले थे, जहर निकला, समझ गए। लेकिन उससे हमको डरना नहीं चाहिए। वो अरे बाप रे जहर सोच करके आगे छोड़ दिया काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस कार्य पे हमको लगे रहना चाहिए, समझ गए। कठिनाई आने पर उस कार्य को हमको छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। जब हम स्ट्रगल करते हैं तो अंत में तभी अमृत मिलता है, और वहीं की वहीं छोड़ दिए तो कभी कुछ नहीं मिल सकता, जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। अब उन्होंने फिर से अमृत मंथन शुरू किया। जब मंथन किया तो फिर बहुत सारी चीजें निकली। ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, समझ गए, कौस्तुभ मणि निकली, बहुत सारी चीजें निकली, समझ गए। और फिर लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी निकली तो समझ लो निकालना चाहते थे अमृत, और इतनी सारी चीजें फिर निकली। तो अच्छी अच्छी चीजों को सबने धारण कर लिया, परंतु रुके नहीं, मंथन करते रहे। नहीं तो कभी क्या होता है, अरे ये चीज मिल गया, अब हटाओ, छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना, ये मिल गई बस हो गया। अगर इतने में तुमको कुछ थोड़ी सफलता मिल गई और तुम रुक गए, क्या समझे, तो भी तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकोगे, समझ गए, तो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त
नहीं कर सकोगे, इसलिए रुकना नहीं चाहिए। चाहे कठिनाइयां आए, चाहे हमको लोभ प्रलोभन आवे, समझ गए, प्रलोभन आवे, रुकना नहीं चाहिए। और जब हम प्रलोभन में नहीं आते तो क्या होता, हमको आखिर में अमृत प्राप्त होता है, समझ गए। तो देवता और असुर फिर उन्होंने मंथन किया, भगवान उनके साथ थे ही। जब फिर मंथन किया तो अंत में उनको निकला, एक पुरुष प्रकट हुए। वो पुरुष जो थे साक्षात भगवान विष्णु का अवतार थे। उनका नाम था धन्वंतरी जी। क्या था? धन्वंतरी जी वैद्य। और उनके हाथ में एक सोने का कलश था जिसमें अमृत था। क्या था? सोने का कलश था जिसके अंदर अमृत था। उस अमृत को जहां देखा दैत्यों ने लेकर भागे, उन्होंने उनके हाथ से छीन लिया और भागे लेकर। अब क्या करे? भगवान ने विचार किया कि अगर ये असुर इस अमृत को पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, और असुर जो है ये संसार को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, है ना। दूसरे को जो पीड़ा पहुंचाए वो है राक्षस असुर। इसीलिए कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, समझ गए, सबका भला करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और भगवान ने विचार किया कि अगर ये असुर अमृत हो गए तो सारे संसार में अशांति फैल जाएगी। तो भगवान ने शुरू किया, तुरंत गए भगवान एक मोहिनी का बड़ा सुंदर, मोहिनी मतलब एक बड़ी सुंदर युवती, बहुत सुंदर युवती, उसका रूप धारण कर लिया और पहुंच गए वहां असुरों के पास में। असुर लोग सब पंगत लगी थी और विचार कर रहे थे कि अब हम अमृत पिए। लड़ने लगे वो असुर लोग जो थे, लड़ने लगे, बोले मेरे को, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मेरे को दो, मेरे को दो। और कुछ लोग बोले अरे भाई हमारे साथ में, कुछ लोग बोलने लगे अरे देवताओं ने भी हमारे साथ बराबर का श्रम किया है, परिश्रम किया, उनको भी तो देना चाहिए। ऐसी सब बातें करने लगे, लड़ने लगे। उसी समय उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सामने मौजूद है। बस उसको देखकर सब उसके ऊपर में मोहित हो गए, सब उसके ऊपर में मोहित हो गए। और बोले सुंदरी चलो, बड़े प्रेम से कहे तुम हमारा निर्णय कर दो, ये अमृत है, तुम हम लोगों को पिला दो। तो उसने नखरे दिखाना शुरू किया, ना बाबा मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ूंगी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम हमारे को अमृत पिला दो। तो बोले देखो मैं अमृत पिलाऊंगी पर मेरी एक शर्त है, मैं जो करूं वो तुमको मानना पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई झंझट नहीं करोगे, तुम लोग हावी नहीं होंगे, मैं जो बोलूंगी तुमको मानना पड़ेगा, फिर मैं किसको दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तुमको सब मानना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं हमको तुम पे पूरा विश्वास है, तुम सही बिल्कुल न्यायपूर्वक ही सबको बांटोगी। और उधर भगवान ने कहा अच्छा तो चलो, जो मोहिनी थी सब लोग एक पंगत बना करके बैठ जाओ। तो असुर लोग भी पंगत बना के बैठ गए, उधर देवता लोग भी आए फटाफट और पंगत बना करके बैठ गए। तो भगवान ने ले लिया वो कलश, और कलश ले करके गए जहाँ असुरों के पास जाते तो बढ़िया हाव भाव मटकाते, और इनके पास देवताओं के पास आके अमृत पिला देते। फिर उधर असुर के पास जाते, हाव मटकाते और ये अमृत ला करके देवताओं को पिला देते। इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाने लगे असुर लोगों के अंदर में। तभी इन लोगों को, असुरों को कुछ शंका हुई, तो राहु जो था उसने क्या किया, वो देवता वाली पंगत में आकर वेश बदल के बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत दे दिया। अब वो अमृत पिया तो जैसे अमृत पिया तो उसके बस कंठ तक पहुंचा था, तहां तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। सूर्य और चंद्रमा ने देख दिया और भगवान को कहा ये राहु ने भी अमृत पी लिया है। भगवान बोले अरे तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो भगवान ने तुरंत ही उसके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, और सुदर्शन चक्र चलाने से उसका गला कट गया। अब जो गला था, अमृत पी गए थे
तो खत्म हो नहीं सकता था, मर नहीं सकता था। बस राहु ने कह दिया, अब वो जो आधा सिर जो था वो राहु था और जो नीचे का भाग था वो केतु था, हो गया। तो उन्होंने राहु और केतु ने कहा, सूर्य चंद्रमा तुमने हमारी चुगली की है, इसीलिए हम हमेशा तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगाएंगे। तो आज भी वो ग्रहण लगाते हैं, सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है कि नहीं? तो ये राहु लगाता है ग्रहण। अब इसके बाद में फिर क्या था, जब ये बात हुई फिर देवताओं का संग्राम और असुरों का युद्ध शुरू हो गया फिर से, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे ऊपर ये समुद्र मंथन समझ लो मैंने जीवन का मंथन, जब जीवन में कोई संकट आए तो हमको मंथन करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, तब अंदर से हमको कुछ शांत चित्त से कुछ निर्णय हमारे पास आएगा और उस निर्णय से आशा की ज्योति हमको मिलेगी, जीवन में प्रकाश मिलेगा कि हमको क्या करना चाहिए और हमको अमृत यानी शांति प्राप्त होगी। समझ गए? तो जब भी कोई मुसीबत आवे तो हमको धैर्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार से ये अमृत मंथन का जो प्रसंग है ये हमारे श्रीमद् भागवत में आया, ये हमने आज आप लोगों को सुनाया।